कहा ना कि तुम्हारा चेहरा उतरना नहीं चाहिए, किसी से रूठना नहीं है। तो रोल में हम लोग देखते हैं कि लोग नहीं है उतने खाने पीने या उन सब चीजों में हमारे जैसे नियम वाले। बट क्या वो भगवान के नहीं है? क्या भगवान उनका नहीं है? क्या वो भगवान की कॉन्शियसनेस के अंदर नहीं कर रहे ये सब चीजें? क्या ड्रामा में उनका पार्ट फिक्स नहीं है? क्या ड्रामा में या वो जिस भक्ति के रूप में भी भगवान को याद नहीं कर रहे? क्या वो भगवान को प्यार नहीं करते, या भगवान उनसे प्यार नहीं करता? ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हम सिर्फ अपने, यही रावण है जो हमें बॉडी कॉन्शियस में ले आता है कि हम अपने जैसे लोगों को पसंद करते हैं, और जो थोड़ा सा भी अलग होते हैं तो हमको लगता है हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि रोल अपने को मैं और मेरा कहने लगते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों से हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, मैं एनर्जी लेवल पर बाबा और मैं हूँ, तो ये फिजिकल लेवल की कोई चीज़ हमें टच नहीं कर सकती, डिस्टर्ब नहीं कर सकती, और हम बाबा के साथ साक्षी होकर फिजिकल ड्रामा का खेल देख सकते हैं। तो मेरा बाबा कहो तो मन जहां पहुंचना चाहे वहां पहुंच सकता है। दोनों पंख ठीक होने चाहिए, हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है। क्यों पूछ रहे हैं बाबा? बाप दादा का वायदा है ना, हिम्मत नहीं छोड़नी है कि सोल कॉन्शियस बनने मेरे से नहीं बना जा रहा, मेरे से नहीं बना जा रहा। अरे, आपको पता है ना कि आत्मा का सत्य क्या है? तो वो सत्य याद रखना क्या कठिन है? और बस रोल का जो असत्य है, रोल का जो झूठ है, वो देखो और उसको रिजेक्ट कर दो, या बाबा को सुनाकर भूल जाओ, और बस सत्य को फिर याद करो। तो इतनी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। तो हिम्मत कभी नहीं छोड़ो। क्यों? बाप दादा का वायदा है, वरदान है आपकी हिम्मत का। एक कदम और हजार कदम मदद बाप की। आप चलते चलो, बस इस जर्नी में आप चलते चलो, किसी एक सेकंड में आपको अपनी सोल का रियलाइजेशन हो जाएगा। इसलिए आप बस चलते चलो, बाबा की मदद आपके साथ है ही। आपको कोई चीज नहीं है, आपको रोल में डिफिकल्टी नहीं लगेगी, या कोई भी नियम मर्यादा संयम में भी कभी कभी जब ऊपर नीचे हो जाए तो भी आप बस बाबा को साथ में रखो। आप ये नहीं सोचो कि अगर बाहर का खा लिया है कुछ तो आप छिन्न भिन्न हो गए, आपका पुरुषार्थ ओवर, यू आर नॉट अ ब्रह्मा कुमारी एनी मोर। नो, इफ बाबा इज विद यू एंड यू एंड बाबा आर सेम इन द एनर्जी लेवल, अगर आपको याद है कि आप शरीर नहीं हो, तो बस आप देखो फिर बाबा की कमाल। तो चाहे कैसा भी कड़ा संस्कार हो, हिम्मत कभी नहीं हारो। कितना भी आपको रोल का कड़ा संस्कार दिखे, डर का दिखे, चाहे क्रोध का दिखे, चाहे वासनाओं का दिखे, चाहे कोई भी तरह की कड़ी से कड़ी, गंदी से गंदी चीज भी जो रोल में हम जज करके बोलते हैं वो भी दिखे, तो भी हिम्मत नहीं हारो कि ये बदलेगा नहीं, खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों? कारण क्या? कि सर्वशक्तिवान बाप मददगार है और कंबाइंड है। मूल आत्मा की ओरिजिनल अवस्था में आप फ्लॉलेस डायमंड हो। सिर्फ भूले हुए हो अपने आप को, और कचड़ा और ये कीचड़ समझकर बैठे हो, इसलिए अब जब वो पढ़ाने आया है तो वो आपको छोड़ेगा नहीं बिना कीचड़ से निकाले। और वो सदा हाजिर है। तो आप सदा हाजिर मतलब उसका ज्ञान आपके साथ हमेशा अवेलेबल है, आपको सिर्फ याद करने की जरूरत है। तो आप हिम्मत से सर्वशक्तिवान कंबाइंड बाप के ऊपर अधिकार रखो और दृढ़ रहो। भगवान के ऊपर अधिकार रखो, ये नहीं कि अभी तक मेरी ब्रह्मचर्य धारणा नहीं हुई है, अभी तक मैंने भोजन की धारणा नहीं करी है तो भगवान मेरा नहीं है, बाबा मेरा नहीं है, उन लोगों का ज्यादा है जो ये धारणा कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। इस संसार का बड़े से बड़ा पापी जो कुछ भी कर सकता हो गलत, उसका भी भगवान पर उतना ही अधिकार है जितना यहाँ पर बड़े से बड़े सन्यासी का। इसीलिए रोल के लेवल पर कोई अपने को जज करके भगवान से दूर कर ले, ये सबसे बड़ी रावण की क्रिएशन है, जिसने हम सबको भगवान से अभी तक दूर रखा। कि हम तो व्रत जब तप नहीं कर पाते तो हमें भगवान प्यार नहीं करता होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए दृढ़ रहो। लोग आपकी परीक्षा लेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, सामने वाला बोलेगा आपको कि आप ये नियम नहीं करते, आप ये धारणा नहीं करते, आप ये संयम नहीं रखते, तो आप ब्रह्मा कुमारी नहीं कहला सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, आप ज्ञान नहीं समझा सकते, आप फलाना नहीं। कुछ भी किसी की मत मानो, आप दृढ़ रहो। बाप ने कहा है ना, बस बाप मेरा मैं बाप की हूं, यह हिम्मत नहीं भूलो। तो क्या होगा? जो कैसे करूं यह संकल्प उठता है, वह कैसे शब्द बदल ऐसे हो जाएगा। कैसे करूं, क्या करूं नहीं, ये वर्ड कब आते हैं? जब अपने को हम कमजोर और शरीर समझते हैं। तो ऐसे हुआ ही पड़ा है, सोचते हो, करते तो है, होगा, होना तो चाहिए। बाप मदद तो देगा, हुआ ही पड़ा है। बाप बंधा हुआ है दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले को मदद देने के लिए। देखो, क्योंकि ड्रामा में ऑलरेडी जो प्रॉब्लम आई है उसका सॉल्यूशन भी ड्रामा में पीछे पीछे आ रहा है। लेकिन हम कमजोरी के संकल्प जब कर लेते हैं तो हमारी अवस्था में जो शक्ति फील होनी चाहिए वो शक्ति खो जाती है, और हम बाबा के समान महसूस नहीं कर पाते। इसलिए जब दृढ़ निश्चय की शक्ति होती है तो वो हिम्मत देती है, और हिम्मत इज अ पॉजिटिव एनर्जी विच टेक्स यू टुवर्ड्स योर ट्रुथ, जो हमें हमारे सत्य तक ले जाती है। इसलिए प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन तो आ ही जाता है, अपने आप आ जाता है। जो लोग भगवान को भक्ति में भी नहीं मानते, ज्ञान में भी नहीं मानते, जो बिल्कुल नास्तिक कहते हैं अपने आप को, उनके भी सारे काम होते हैं, उनके भी सारी समस्या का समाधान हो जाता है, और वो भी जीवन पूरा जी के जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि ड्रामा में सबके लिए प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दी गई है। ड्रामा में अपने आप नूंद है, फिक्स है। केवल उतनी देर के लिए जो अवस्था बनती है हमारे मन की, उसके लिए भगवान का सहयोग मिलने से एक आस्तिक
भगवान का भक्त कुछ सहूलियत पा लेता है, थोड़ा हिम्मत रख लेता है, तो वो उसको अच्छा फील हो जाता है। और जो लोग नहीं करते वो एक अनसर्टेनिटी में जीते हैं, डर डर के वो समय पार करते हैं, नेगेटिव रूप में पार करते हैं ना। तो इसलिए सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हो, बाप के ऊपर हक रखते हो, लेकिन रूप चेंज कर देते हो। कौन सा हक? आत्मा टू आत्मा का हक की जगह शरीर टू आत्मा का हक करने लगते हो। शरीर का परमात्मा पे हक है ऐसा समझकर थोड़ा उसका रूप बदल जाता है। तो बाबा आप तो मदद करेंगे ना, आप तो बंधे हुए हो ना, तो ना लगा देते। माना डाउट, ना का मतलब देर इज अ डाउट। तो निश्चय बुद्धि निश्चित विजय हुई पड़ी है, क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जन्मते ही विजय का तिलक मस्तक में लगाया है। बाबा ने सीक्रेट बता दिया है, हर समस्या के साथ समाधान लगा पड़ा है, हो ही जाना है। इसलिए विजय तो होनी ही है। लेकिन अब आप निश्चय बुद्धि अगर नहीं हो तो आप डाउटफुल टाइम बिताते हो उतना सारा। तो दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। प्लान बहुत अच्छे बनाते हो बाप दादा जब रू रिहान सुनते हैं। रू रिहान बहुत हिम्मत की करते हो, प्लान भी बड़े पावरफुल बनाते हो। लेकिन प्लान को जब प्रैक्टिकल में करते हो तो प्लेन बुद्धि होके नहीं करते हो, माना न्यूट्रल। और बाबा पे दृढ़ता का निश्चय रखकर ड्रामा को पूरी तरह से समर्पण बुद्धि के साथ घटित होता हुआ नहीं देखते हो। उसमें अपनी बुद्धि लगाते हो, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ऐसे तो दिख नहीं रहा कि कुछ हो पाएगा। तो उसमें वो जो बुद्धि आपकी बाबा में लगी होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, वो लोअर वाइब्रेशंस में चली जाती है। उसमें थोड़ा सा करते तो हैं, होना तो चाहिए। ये स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं, लेकिन वेस्ट संकल्प मिक्स कर देते हो। माना जहां से भी थोड़े डाउट के संकल्प आए, माना आप बॉडी कॉन्शियस हो, आप अभी समर्पण बुद्धि नहीं हो, रोल में आपने अपने को कमजोर समझा, और उससे वो वेस्ट थॉट इतने आपको लो फील कराना शुरू कर देते हैं। अभी 1 मिनट के लिए हम